हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ए के पाठ्यक्रम पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस पार्ट 2 पर। तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक सीखने वाले हैं। दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेशनलाइजेशन परिमेयीकरण के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं कि परिमेयीकरण क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे भी कोई भी 1/√a लिखा हुआ है, तो हर में अगर इसे ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय का परिमेयीकरण करना है हमें, मतलब इसे परिमेय संख्या बनाना है। तो क्या करते हैं, इसमें √a से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, √a अपान ये √a से रूट हट जाएगा तो a बचेगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ का परिमेयीकरण हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब हर में अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। हर में अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए हर में, क्योंकि तभी तो उसका परिमेयीकरण करने का मतलब यही कि अगर परिमेयीकरण हम कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि हर में अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ये अपरिमेय संख्या होती है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने बताया है और नंबर सिस्टम में बताया कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है। अगर चैनल पर नए हैं तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हो गया, मतलब हर में अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए कि तभी हम कहेंगे कि उसका परिमेयीकरण हुआ है। ओके, जैसे हम और भी क्वेश्चन सीखते हैं, जैसे √5 + √3, ठीक है, यहाँ करेंगे ऐसे 1/√5 माइनस √3 है। तो अब इसका परिमेयीकरण करना है तो हम क्या करते हैं, ये हर के कांजुगेट से। अब कांजुगेट क्या होता है, जिसे हम संयुग्मी बोलते हैं, इसका अपोजिट साइन आता है उसमें। √5 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, √5 माइनस √3। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ मात्र जो भी हर में संख्या दी हुई है, जो भी दिया है, उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और हर का हमारा परिमेयीकरण भी हो जाता है। कैसे हो जाएगा, देखिए, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो सेम आ जाता है, √5 माइनस √3 अपान, ये देखिए यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास होता है, a² माइनस b² इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। तो इस फॉर्मेट में हमारा ये है a - b, a + b, आगे हो सकता है पीछे हो सकता है। तो a + b a - में है तो इसे हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a² माइनस b²। तो यहाँ पर वही लिखेंगे हम। तो a² तो √5 है, √5 का स्क्वायर, माइनस b² तो √3 है, √3 का स्क्वायर। और जब √5 माइनस √3, अंश में तो वही रहेगा लेकिन हर में डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो ये √5 माइनस √3 अपान 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये हमारा आएगा, यानी इस संख्या का, ये जो संख्या थी यहाँ पर, इस संख्या का अगर परिमेयीकरण करेंगे तो ये देखिए 2 आ गया। अब हर में बताइए अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। परिमेयीकरण का मतलब है कि हर में अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। बताइए, हर में अपरिमेय संख्या अब नहीं है ना, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, 2 परिमेय संख्या है। तो हम ये कहें कि इसका परिमेयीकरण अगर हम कर दिए हैं परिमेयीकरण, तो ये वैल्यू आएगी। और ये देखिए हर में यहाँ पे अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो परिमेयीकरण का मतलब यही होता है। इसकी वजह से हम लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका यूज आगे कैसे होता है, आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चंस के माध्यम से सीखते हैं कि रेशनलाइजेशन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ओके, तो आइए एक प्रश्न लेते हैं। तो एक फार्मूला भी हम बना सकते हैं यहाँ पर। अगर हम फार्मूला बनाने की बात करें, 1/√a माइनस √b, अगर इसका हम परिमेयीकरण करना चाहें तो क्या करेंगे, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, √a माइनस √b, ये है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, ये प्लस हो जाएगा तो ऊपर भी √a + √b, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। डायरेक्ट फार्मूला बनाएंगे यहाँ से। तो ऊपर में √a + √b अपान,
अब ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर, ओके, माइनस बी स्क्वायर तो रूट बी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो रूट ए प्लस रूट बी, ये तो एच टी जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करेंगे हट जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि अगर इस फॉर्मेट में कोई भी चीज़ें दी गई है तो हम डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हैं, परिमेयीकरण करने के बाद इसके कॉन्जुगेट से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, इसे हम हिंदी में संयुग्मी कहते हैं, संयुग्मी कहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कॉन्जुगेट ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। जैसे क्वेश्चन देते हैं आपको, एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, जैसे लिखा है 1/√11 माइनस √10। अगर इसका हम डायरेक्ट बताएंगे इसका परिमेयीकरण का रिजल्ट क्या आएगा, आपको पता है कि ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए और बी इसी फॉर्मेट में हो जाएगा, तो रूट ए प्लस रूट बी इसका अपोजिट होगा, रूट ए प्लस रूट बी के मतलब 10 अपान में ए माइनस बी, तो इसे ए माने हो तो 11 माइनस 10, तो 11 प्लस √10 अपान 1 आ जाएगा, फिर 11 से 10 जाएगा तो एक ही तो बचेगा। तो इसको हम डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और ये वैल्यू निकाल सकते हैं परिमेयीकरण करके। इसी तरह कोई भी वैल्यू लिख देते हैं, 1/√7 माइनस √3, इसका क्या होगा, इसका अपोजिट साइन कंजुगेट ऊपर आ जाएगा, √7 प्लस √3 अपान में क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू √7 प्लस √3 और अपान में 7 में 3 जाएगा 4, ये वैल्यू आ जाएगी। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इसको अगर हम परिमेयीकरण करके इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, इस तरीके से डायरेक्ट हम मान निकाल सकते हैं, ओके। तो आइए एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पे आधारित किस तरीके सॉल्व होते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से और समझ क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, सारे डाउट्स इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन इस तरह से आता है प्रश्न एग्जाम में, √5 अपान √3 प्लस √2 माइनस 3√3 अपान √5 प्लस √2 प्लस 2√2 अपान √5 प्लस √3, ओके। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें आंसर निकालना है इसका इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन हम बिना रेशनलाइजेशन के हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे कि हर में क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम परिमेयीकरण करेंगे ताकि परिमेय संख्या नहीं रहनी चाहिए। चलिए पहला स्टेप करेंगे हम लोग, √5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके अपोजिट से, कॉन्जुगेट से, तो √3 माइनस √2 इसका अपोजिट साइन ले लिया, प्लस है तो माइनस से, ये √3 प्लस √2 है ये, इसके अपोजिट से हम क्या करेंगे, अपोजिट साइन से √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या होगा, इसका रेशनलाइजेशन हमने कर दिया। इसी तरह इस पार्ट का करेंगे, माइनस लगाएंगे, ऊपर 3√3 यही है, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2, ओके। यहाँ पे लिखेंगे √5 प्लस √2, ये पहले से है, इसके कॉन्जुगेट यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2, ओके। इस पूरे पार्ट का हो गया रेशनलाइजेशन, प्लस इस पार्ट का भी करेंगे 2√2, इसका अपोजिट क्या होगा √5 माइनस √3 अपान में क्या हो जाएगा √5 प्लस √3, इसका अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √3, ओके। अब ये सब का हमने तीन पार्ट थे, तीनों का रेशनलाइजेशन कर दिया, परिमेयीकरण कर दिए। अब इसका रिजल्ट आपको पता है क्या होगा। अब देखिए √5 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 हो जाएगा, ओके, क्योंकि रूट के अंदर अंदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस √5 का √2 में करेंगे तो √10 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ से, ओके। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस a माइनस बी होता है, आपने पता है पहले भी, और 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, माइनस करेंगे
यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और रूट के अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15, 3√15। ओके, माइनस माइनस का प्लस। अब 3 है और √3 का √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √6, क्योंकि रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होता है, और 3 बाहर रहेगा, 3 दूना 6 हो गया। ओके, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 5 - 2, क्योंकि a² - b² बनेगा। ठीक है, अब प्लस करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब देखिए 2√5 है तो 2√10 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर रूट का अंदर को मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10, 2 है बाहर तो ठीक है, प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पे 2√6 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करें अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 3, भाई a + b, a - b तो a² - b² होगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर लगने से। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अगला स्टेप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 - 2 यहाँ भी 1 हो गया, 5 - 2 यहाँ 3 हो गया, और यहाँ पे एक स्टेप और सॉल्व करते हैं तो यहाँ बचेगा √15 - √10। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा तो अपान में 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 लिखा नहीं जाता है, अपान में लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अगर चाहो तो आप लिख भी सकते हो, चलो इसमें लिख लेता हूँ, माइनस माइनस। अब देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो हम क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं दोनों पार्ट में, है कि नहीं, 3 कॉमन, तो क्या बचेगा, √15 बचेगा प्लस √6 बचेगा, और अपान में 5 से 2 जाए क्या बचेगा, 3 बचेगा। ओके, प्लस तो प्लस, यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा, √10 बचेगा माइनस √6 बचेगा, और अपान में क्या है, 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा। अब सवाल इसी तरह दिया जाएगा इसमें कि आपको ऊपर नीचे कटेगा, देखिए यहाँ 3 से 3 कट रहा है, काट दीजिए, 2 से 2 कट रहा है, काट दीजिए। ओके, अब अगले स्टेप में चलेंगे तो यहाँ बचेगा √15 माइनस √10, ये माइनस है तो माइनस हम ब्रैकेट खोल देंगे डायरेक्ट, तो हो जाएगा माइनस √15 और प्लस माइनस का माइनस √6। ओके, अब यहाँ प्लस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा, √10 और माइनस √6। अब बटे में कुछ नहीं बचा ना, क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 हो गया, कट गया, यहाँ भी 1 लिखते नहीं हर में। ठीक है, अब देखिए ये माइनस √15 है प्लस √15 है, इससे कट गया। ठीक है, ये माइनस √10 है प्लस √10 है, इससे कट गया। ठीक, ये सॉरी, यहाँ क्या था, ये माइनस था, यहाँ प्लस था क्या, ठीक है कोई बात नहीं है, ये दोनों भी कट सकता है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, बार हम चेक कर लेंगे। यहाँ प्लस था तो ये दोनों पार्ट माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या हो जाएगा, ये बचा पार्ट हमारा, माइनस माइनस दोनों में जुड़ जाएगा तो माइनस में आंसर आएगा, -2√6। इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2√6। इस पूरे को सॉल्व करने पर इसका आंसर आ गया -2√6। ओके, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो रेशनलाइजेशन का प्रयोग इस तरह से क्वेश्चंस में होता है। तो आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो इसे हम रफ करते हैं और एक क्वेश्चंस और देखते हैं इसी पर आधारित। एक क्वेश्चंस होमवर्क भी देता हूं आप लोगों के लिए। आपको आंसर बताना है इसका। एक क्वेश्चन नंबर 2 है और ये होमवर्क के लिए है, प्रैक्टिस करिएगा। √3 + √2 अपान √3 माइनस √2, ओके, का मान ज्ञात करो। एक क्वेश्चन नंबर 3 पे एक और दे देता हूँ, अपने से ही दे देता हूँ, 2√3 अपान √13 माइनस √9 प्लस 3√2 अपान √7 माइनस √5।
का मान। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम लोग कुछ अलग टाइप की एक और देखते हैं। एक फार्मूला होता है, कभी कभी मेंस एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चंस यहाँ से, तो मैं उस डाउट को भी क्लियर कर देता हूँ। तो ये एक फार्मूला नोट करेंगे। फार्मूला है 1/√A1 प्लस A2 प्लस 1/√A2 प्लस √A3 प्लस डॉट 1/√AN-1 प्लस √A⁴n। अगर इस फॉर्मेट में है, कहीं भी क्वेश्चंस दिया है और यहाँ पे होगा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू AN माइनस AN-1 इक्वल टू क्या होगा, मान लो B है और ये सब समान है, मतलब इन दोनों का अंतर समान, इन दोनों का अंतर और इन दोनों संख्याओं का अंतर है समान दिया हुआ, और इस फॉर्मेट में हमारा अगर दिया है क्वेश्चंस तो इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है 1/b √AN माइनस A1। मतलब ये लास्ट वैल्यू में से हम फर्स्ट वैल्यू हटा देते हैं और 1/b अपान कर देते हैं क्या, अंतर को। यही तो हुआ ना। जैसे कि क्वेश्चंस देखेंगे, इस पर एक क्वेश्चंस लेते हैं इसी पर, जैसे 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस डॉट 1/√8 प्लस √9। ये क्वेश्चंस आ गया है और बड़े भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारे पास ये रिजल्ट है। अब देख रहे हैं कि इसका अंतर कितना है, 1, इसका भी अंतर 1 और इसका भी अंतर 1 है। इसका मतलब ये सब का अंतर सेम है, अंतर b, और b इक्वल टू कितना हो गया 1, क्योंकि अंतर 1 है, यहाँ 1 भी 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा ये फॉर्मेट में बन गया क्वेश्चंस। ठीक है, और अंतर सेम है, b इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे, तो डायरेक्ट ये रिजल्ट लगा देंगे यहाँ पर 1/b, तो b की वैल्यू 1 है और लास्ट वैल्यू √9 माइनस फर्स्ट वैल्यू, यही तो करते हैं, A⁴n का मतलब लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू घटाएंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या है, √3 है। आगे क्या हो जाएगा, 1/1 की कोई मतलब नहीं है, तो √9 की वैल्यू हम 3 लिख सकते हैं। √9 को बाहर निकालेंगे 3 माइनस √3, 3 माइनस √3, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये वाला एक फार्मूला है, इसे नोट करेंगे। कभी कभी डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये छोटा सवाल है, इसी पे आधारित ये संख्या 20-25 तक जा सकती है ऐसे कर करके, तो आप वहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट होता है, इसके माध्यम तुरंत सेकंडों में आंसर इसका दे सकते हैं। ये CGL मेंस में आया था 2017 में, वहाँ का एक क्वेश्चन है, मैंने उठाया है। ठीक है, ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।